Assalamu alaikum viewers, my name is Irfan Zahid and today we are here at BMW Diwan Motors, Islamabad once again, and by the way you're watching Rideology by Irfan. Today I'm gonna have a small talk about helmets. Helmets के मुतालिक हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से टाइप के हेलमेट्स हैं और उनकी फिटमेंट के लिए या उनके साइज़ को नोट करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और किस राइडिंग पोजीशन के लिए आपको कौन से हेलमेट की ज़रूरत है. इफ़ यू सी ओवर हेयर, ये मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर, दिस इज़ ए रेसिंग हेलमेट. रेस हेलमेट का आपको ऐसे पता चलता है कि एरोडायनेमिकली ये बड़ा सुपीरियर होता है और पॉइंटी होता है और यूजुअली बना होता है इस एंगल के लिए, क्योंकि जब आप रेसिंग बाइक पे बैठते हैं तो उसका एग्रेसिव राइडिंग स्टाइल होता है और वो ऐसे बना होता है. और इसके पीछे आप देख रहे होंगे कि देयर इज़ अ विंड डिफ्लेक्टर. उसकी वजह ये होती है ताकि ये बाइक से ऐसे ऊपर ना उठे, और ये फिटमेंट में बहुत टाइट होते हैं ताकि ये आपके चेहरे से या सर से उतर ना जाए. और दीज आर वेरी एरोडायनेमिकली सुपीरियर. सेम इसी तरह अगर आप हाफ फेस हेलमेट की बात करें तो ये दिस इज़ अ हाफ फेस हेलमेट. ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्कूटर्स के ऊपर, स्ट्रीट बाइक्स के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं. और इनका ये होता है कि इनका फ्रंट फेस खुला हुआ होता है. अगर प्रोटेक्शन के लिहाज से हम बात करें तो हाफ फेस हेलमेट जो है वो प्रोटेक्शन के लिहाज से सब हेलमेट्स में से सबसे कम होता है. उसकी वजह यह है कि आपके चिन के एरिया को प्रोटेक्ट नहीं करता. सो गॉड फॉरबिड इफ समबडी गोज डाउन और खुदा न खास्ता उसका चेहरा नीचे लगे तो चिन के ऊपर चोट लगने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं. हेलमेट इनके अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटी के हेलमेट्स होते हैं, जैसे कि ये हेलमेट है, इसका जो फ्रंट वाइजर है वो भी रेटेड है और वो भी क्रैश प्रोटेक्टेड है. उसके बाद अगले हेलमेट जो आ जाता है, इसको क्रूजिंग हेलमेट कहते हैं या क्रूजर्स के ऊपर यूज़ होता है. दिस इज़ ए रेट्रो स्टाइल, पुराने हेलमेट्स के स्टाइल का है. बट लेकिन इसके अंदर तमाम मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं. ये लेदर, प्रॉपर लेदर लगा हुआ है और इसकी भी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है. ये सारे हेलमेट्स जो से है ना वो डॉट और सी अप्रूव्ड है और ये स्टैंडर्ड के लिहाज से बहुत सुपीरियर होते हैं. अगर इस हेलमेट की हम बात करें तो ये स्टैंडर्ड हेलमेट आता है. स्टैंडर्ड हेलमेट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, चिन की प्रोटेक्शन होती है, हेड की कंप्लीट प्रोटेक्शन होती है. और इसका सिर्फ ये होता है कि ये सेमी एग्रेसिव स्टाइल में होता है. ये आप अगर सीधा भी बैठे हुए हैं अपने बाइक के ऊपर तो ये आप पहन सकते हैं. एग्रेसिव राइडिंग के लिए ये नहीं होता, जिसके अंदर तकरीबन ऐसा हुआ होता है राइडर, उसके लिए आपको रेसिंग हेलमेट लेना पड़ता है. इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रीट बाइक तो उसके लिए सबसे परफेक्ट हेलमेट जो है ना वो स्ट्रेट हेलमेट कहलाता है. और आखिर में ये जो मेरे पास मौजूद है ये GS वर्जन हेलमेट कहते हैं या ऑफ रोडिंग कहते हैं या एडवेंचर हेलमेट भी कहते हैं. और इसकी मेन चीज़ ये पीक होती है. ये चिन के एरिया से जो है ना वो ज़्यादा प्रोट्रूडेड होता है और अंदर भी इसके चिन के एरिया में काफ़ी स्पेस होती है. मेन वजह उसकी एक ये भी होती है कि एडवेंचर राइडिंग के अंदर आपके पास वाटर ब्लैडर होता है और वाटर ब्लैडर आपने डायरेक्ट इस हेलमेट के थ्रू लगाना होता है सो दैट यू आर एबल टू ड्रिंक वाटर इवन व्हेन यू राइडिंग. इस वजह से ये चिन का एरिया दिया जाता है. प्लस एयर फ्लो इसका सबसे अच्छा होता है. अच्छा, ये जो पीक है, इस पीक का फ़ायदा ये होता है कि जब आप सुबह बहुत अर्ली निकलें या शाम को राइड स्टार्ट करें तो जो सन होता है व्हेन इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप हल्का सा अपना डाउन करते हैं सर तो सन डायरेक्टली हिट नहीं करता. दूसरा सबसे बड़ा वाइजर जो होता है ना वो एडवेंचर हेलमेट का वाइजर होता है, साइड से भी फ्रंट से भी. अब इन हेलमेट्स आपके पास जो बाइक है उसके लिहाज से आपने हेलमेट अपना लेना होता है. इनकी फिटमेंट का आपने जो ख्याल रखना होता है वो ये करना होता है कि अपने हेड को यहां से मेजर करें ओवर द आईब्रोज और फिर वो जो फिगर आपके पास आ रही है वो ज़्यादातर इसके बैक साइड पे यहाँ पर लिखी होती है और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा है. अगर आपको नहीं भी मालूम, आप हेलमेट ट्राई कर रहे हैं तो एक फिंगर ऐसे आप यू शुड प्रोट्रूड इट. तो एक फिंगर अगर ऐसे हो रही है तो दैट मीन्स कि वो आपका राइट फिट है. 2 फिंगर्स हो रही हैं तो दैट मीन्स कि वो साइज में बड़ा है. अगर बिल्कुल आप फिंगर नहीं इंक्लूड कर पा रहे तो फिर इसका मतलब है कि वो आपको छोटा है हेलमेट. तो छोटे हेलमेट का ये होता है कि वो सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर इस जगह पर देगा.
यहाँ वाला नहीं, ये ज़्यादातर हेलमेट्स के कुशन्स होते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग कुशन्स होते हैं, वो उन्होंने आपके चेहरे को ऐसे होल्ड किया होता है और यूजुअली ऐसे हो जाता है मुंह, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से लूज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ से अगर लूज़ होगा तो आप मूव करेंगे तो हेलमेट अलग मूव करेगा, विंड की वजह से करेगा, गॉड फॉरबिड अगर आप गिर जाएं तो वो जो आपको इनर्शिया फोर्स लगेगी उसकी वजह से हेलमेट उतरने का डर होता है। जब भी राइड के लिए जाएं, जब भी बाइक चलाएं तो उसके लिए हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी राइडिंग गियर में है दैट इज़ हेलमेट। ऐसा बिल्कुल कभी ना करें कि आप बाइक लेके जा रहे हैं और अपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। आपकी लाइफ एंड डेथ के दरमियान में जो चीज़ आती है, गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हो तो दैट इज़ दी हेलमेट। और सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं अनफॉर्चुनेटली ऑन मोटर बाइक दैट इज़ हेड इंजरी। हेड इंजरी की वजह से डेथ्स होती हैं और किसी इंजरी की वजह से नहीं होती है। जब मेरे से लोग सवाल पूछते हैं कि ये हेलमेट्स क्वालिटी वाइज तो बहुत सुपीरियर हैं, काफ़ी महंगे हैं, तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि आपके सर की कीमत क्या है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन में आप मौजूद हों तो अपने सर को बचाने के लिए आप कितनी कीमत दोगे? तो उसके लिए ऑलवेज गो फॉर ए स्टैंडर्ड हेलमेट। उसकी फिटमेंट आपकी बराबर होनी चाहिए, डॉट अप्रूव्ड, सी अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा, ये इनके अंदर क्या करते हैं, ये लोग टेस्ट करते हैं ये हेलमेट्स, ये डमी को पहनाते हैं सेम ह्यूमन के वेट के हिसाब से और डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर उनको थ्रो करते हैं, तो जिसकी वजह से ये वाले हेलमेट्स जो से हैं वो CE रेटेड में होते हैं और वन ऑफ द सेफेस्ट हेलमेट्स में आते हैं। तो हेलमेट के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बाय अ गुड क्वालिटी हेलमेट, और हेलमेट की फिटमेंट का इससे आप ख्याल रखें। आने वाले दिनों के अंदर कुछ और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें बाकी राइडिंग गियर के मतलब बात करेंगे, जैकेट्स के मतलब बात करेंगे, D3O आर्मर के मतलब बात करेंगे, कुछ राइडिंग स्टाइल्स के मतलब मैं बात करूंगा, काउंटर स्टीयरिंग क्या होता है उसके मतलब बात करूंगा। तो असल में बाइक्स इनहेरेंटली डेंजरस नहीं है, लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं है मोटरसाइकिल पर, और मोटर बाइक के ऊपर किसी सूरत हमें जानबूझ के कोई गलती नहीं करनी चाहिए। सो ऑलवेज वेयर अ प्रॉपर हेलमेट। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए इंसाइटफुल हुई होगी। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।